ऑनलाइन शॉपिंग करूं या ऑफलाइन शॉपिंग करूं, ऑनलाइन खरीदूं या ऑफलाइन खरीदूं, कौन सी ड्रेस खरीदूं, कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, क्या सही है क्या गलत है, पूरी जानकारी दूंगा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में। त्योहारी खुमारी छाई हो, मोर मन शॉपिंग के लिए नमच ले, यह नहीं हो सकता। यह तो ऐसा मौसम है जब हर व्यक्ति शॉपिंग फिक्र नज़र आता है। आज हर क्षेत्र की तरह शॉपिंग में भी क्रांति आ चुकी है। तो इंटरनेट पर सजी दुकानों ने बाजार की आधी रौनक कम कर दी है। ऐसे में खरीदार क्वालिटी शॉपर कैसे बने, तो सीन क्रिएट करेंगे आज हम ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में और ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में। एक सीन क्रिएट करेंगे। तो जगह है एक व्यस्त स्ट्रीट मार्केट, और सीन ये है कि कॉलेज की कुछ लड़कियां एक दुकान में जॉर्जेट की कुर्तियों के लिए मोल भाव कर रही है। 10 मिनट की बहस के बाद जब वो वापस जाने लगी तो दुकानदार ने आवाज़ दी, लो अच्छा ले जाओ 200 रुपये में, आप भी क्या याद करोगी। लड़कियों ने देखा, कम करवा लिया ना वाले अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा और शॉपिंग बैग में समेट कर ले गई अपने हिस्से की खुशियाँ। जी हाँ दोस्तों, सीन नंबर 2 की बात करें ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, तो जगह एक कॉरपोरेट कंपनी का ऑफिस। वो सीन है अकाउंट्स मैनेजर इशिता ने तय किया था कि आज वह अपना पसंदीदा आईफोन खरीद कर ही रहेगी। हेक्टिक शेड्यूल के चलते शोरूम जाने का समय तो था ही नहीं, सो उसने बैलेंस शीट्स को मिनिमाइज किया, अपनी पसंदीदा शॉपिंग पोर्टल पर लॉगिन किया और आईफोन की तमाम लेटेस्ट डिज़ाइंस देख डाली। आखिर उसे ग्लॉसी फिनिश और एडवांस फीचर वाला एक मॉडल पसंद आया, जिसका उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आज लोगों के लिए शॉपिंग के दोनों विकल्प महत्वपूर्ण हैं। ऑफलाइन शॉपिंग तो पिछले कई सालों में समाज में विशेष स्थान रखती है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग बेहद कम समय में इसके समानांतर आकर खड़ी हुई है, खासकर बड़े शहरों में जहाँ लोगों के पास वक्त की कमी और जो होम डिलीवरी जैसी सुविधाओं के आदी है। ई शॉपिंग के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में भी उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो ई शॉपिंग का फ़ायदा क्या है समझिए। इंटरनेट के जरिए सामान खरीदने के कई फ़ायदे हैं, जिनके चलते इसकी पहुंच इतनी तेज़ी से फैल रही है। मेट्रो शहरों के अलावा भारत के सेकंड टियर शहरों के लोग अब कई चीज़ों को ऑनलाइन खरीदना पसंद कर रहे हैं। यह कई मामलों में सुविधाजनक और फ़ायदेमंद है। इसके जरिए आप 24 घंटे में किसी भी वक्त शॉपिंग कर सकती हैं। कई ऐसे उत्पाद भी खरीद सकती है जिन्हें दूसरों के सामने खरीदते हुए आप झिझक महसूस करती हो। इसमें ऊर्जा, पैसे, आने जाने के खर्च की बचत होती है, तो बिल्डिंग काउंटर्स की लंबी लाइन में लगने से भी आप बच जाती हैं। इसमें भिन्न ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ ही फ्री होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी और ईजी बैंक ट्रांसफ़र जैसी सुविधाजनक विकल्प भी मिलते हैं। ऑफलाइन शॉपिंग का भी एक अलग मज़ा। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर चीज़ों को देखे और परखे बिना उन्हें खरीदने का मन नहीं बना पाते हैं, तो आपके लिए बाजार जाकर शॉपिंग करना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। शॉपिंग के इस परंपरागत तरीके का फ़ायदा यह होता है कि आप उत्पादों को खरीदने से पहले उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं और परख सकते हैं। किसी भी चीज़ की तुरंत ज़रूरत हो तो उसकी डिलीवरी तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बाजार जाकर कुछ पसंद करने, उसके लिए बार्गेन करने और ख़रीद कर ले जाने में जो संतुष्टि मिलती है, वह ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलती। अगर आप कोई परिधान खरीदने के लिए बाजार जाती हैं, यानी कोई ड्रेसेस खरीदना है आपको, तो उसे पहनकर उसके साइज आदि का अंदाज़ा आप ले सकते हैं। यह भी देख सकते हैं कि वह आप पर कैसा दिखेगा। इस तरह की शॉपिंग में दुकानदार और ग्राहक के बीच व्यक्तिगत संवाद होता है और ग्राहक उसे अपनी ज़रूरत बता सकता है और दुकानदार उसके हिसाब से ही तुरंत सामान निकाल कर दिखाता है। यह सुविधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। शॉपिंग करना एक स्ट्रेस बस्टर है। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं तो दोस्तों के साथ अपना पसंदीदा चीज़ की शॉपिंग के लिए जाकर अपना मूड तरोताज़ा कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ मायनों में ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग की जगह कभी नहीं ले सकती। ज़रूरी है संतुलन। आज बाज़ार काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली हो चुका है। ज़रूरत है तो बस ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग के बीच संतुलन कायम करने की। हम न तो पूरी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर रह सकते हैं, नहीं ऑफलाइन शॉपिंग पर। कब कौन सा विकल्प ठीक रहेगा, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर किसी गृहिणी को खाना बनाते वक्त किसी मसाले की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ई पोर्टल की बजाय कॉलोनी के स्टोर से खरीदारी करना बेहतर है। वही अगर किसी मैनेजमेंट छात्र को कोई किताब बाज़ार में नहीं मिल रही है या उसका घर बाज़ार से दूर है, तो उसके लिए ऑनलाइन विकल्पों को अपनाना बेहतर है। विवेक के आधार पर यह तय करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और किन में ऑफलाइन। ऐसा करके आप क्वालिटी शॉपर बन सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग टिप्स के बारे में और ऑफलाइन शॉपिंग टिप्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है, आप बड़े ध्यान से समझें कि ऑनलाइन शॉपिंग की जो टिप्स है वो क्या है और ऑफलाइन शॉपिंग की टिप्स क्या है, फिर आप निर्णय कर सकते हैं कि क्या है सही। सबसे तो ऑनलाइन शॉपिंग टिप्स के बारे में बात करें, सबसे पहले उन ई पोर्टल्स का चयन करें जहां ऑर्डर प्लेस करना सुविधाजनक हो और जिनमें शिपिंग, रिटर्न पॉलिसी, कस्टमर सपोर्ट, प्राइवेसी पॉलिसी
आदि से जुड़ी शिकायतें न आती हो। शॉपिंग के वक्त स्क्रीन पर नज़र आने वाले पॉपअप्स पर क्लिक न करें, ये स्पैम लिंक्स हो सकते हैं जिनके जरिए आपके अकाउंट से संबंधित जानकारियाँ चुराई जा सकती है। कोई शॉपिंग वेबसाइट खोलने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वेब एड्रेस सही है। कई बार असली वेबसाइट से मिलती जुलती फेक वेबसाइट्स लोगों को भ्रम में डाल देती है। जिन शॉपिंग वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी ना हो उन पर शॉपिंग करने से बचें। विश्वसनीय शॉपिंग वेबसाइट्स पर ही क्लिक करें। कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इस स्थिति में आप प्रोडक्ट मिल जाने के बाद ही पेमेंट करती हैं। ऑर्डर की कॉपी का प्रिंट निकाल लें और उसे सामान की डिलीवरी होने तक संभाल कर रखें। ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी किसी साइबर कैफ़े या शेयर्ड कंप्यूटर से नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट से संबंधित जानकारियाँ कंप्यूटर हिस्ट्री में सेव होने से उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे तो आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कपड़े खरीदने से बचें। अगर ऐसा ज़रूरी है तो ये मानकर चले कि उनके रंग, क्वालिटी या साइज को लेकर दिक्कतें हो सकती है। ये पहले से ही सुनिश्चित कर ले कि ऐसा होने पर कपड़े बदलने या पैसे वापस करने की सुविधा है या नहीं। अब ऑफलाइन शॉपिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले सुनिश्चित कर ले कि वो किसी ब्रांड की कॉपी न होकर ओरिजिनल उत्पाद हो, साथ ही मानकों पर खरा उतरता हो। कोई भी महंगी वस्तु खरीदने से पहले विस्तृत मार्केट रिसर्च करें। गूगल पर उसके बारे में सर्च करें, उसके विशेषज्ञों से भी सलाह लें। किसी भी सामान को खरीदते समय उसका बिल लेना न भूलें। यह सुनिश्चित कर ले कि सामान डिफेक्टेड तो नहीं है। अगर विक्रेता वेट का शुल्क काट चुका है तो इनवॉइस में 3 नंबर का विवरण होना अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।